प्रार्थना शुरू करते हैं। सीधा बैठना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए पैरों को जमीन से अगर टच कर सकते हो तो करिए। और एकदम रिलैक्स होके बैठना है। और अपनी सांसों पर ध्यान देना है। सांसें कैसे आ रही है, गर्म है, ठंडी है, किस नोस्ट्रल से आ रही है, इसको ऑब्जर्व करते रहिए। और 5 ब्रीथिंग लेंगे हम आज। सो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा और फिर हम उस परमात्मा से जुड़ पाएंगे। सो गहरी सांस लीजिए। सांस लेते समय पेट आगे फूलेगा। सांस छोड़ते समय पेट पूरा अंदर जाना चाहिए। टेक अ डीप ब्रीथ। लास्ट। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का एक नया दिन फिर से मुझे मिल गया। मैं कितनी खुशनसीब हूँ। आपकी ही वाणी है जो मैं यहाँ बोल रही हूँ। आपके ही शब्द है। आप जो मुझे बोलने के लिए बुद्धि देंगे, बस मैं वही शब्द यहाँ पर बोलने वाली हूँ। आपके द्वारा ही मैं सबको मार्गदर्शन करने वाली हूँ। परमात्मा, मुझे आज का दिन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस दिन पर मैं इन सभी से जुड़ पा रही हूँ, इसके लिए शुक्रिया। मेरी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो जूम, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, सभी के लिए शुक्रिया। जो मेरी मीटिंग को इतना स्मूथली सब कुछ हो जाता है। धन्यवाद परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जीवित हूँ, मैं सांस ले पा रही हूँ, मैं चल पा रही, मैं घूम पा रही हूँ। मेरे सारे मेरा शरीर के अंग पूरी तरह से स्वस्थ और मस्त है। मेरे परिवार में सभी बहुत अच्छे स्वस्थ मस्त है। हम सारी चीजें अनुभव कर पा रहे हैं। अभी फेस्टिवल का समय है और हम सारे एक साथ मिलके खुशी मना रहे हैं। सभी एक में के साथ जुड़ रहे हैं, खुशियां मना रहे, रोज रोज नई नए पकवान बन रहे हैं। और बप्पा की खुशी में हम झूम उठ रहे हैं। सो इन सभी के लिए परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आज का दिन सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट, प्यार, आदर, सम्मान और खुशियों से भरा हुआ है। पैसों से लबालब भरे, मैजिक एंड मिरेकल से भरे इस दिन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। मैं जीवित हूँ, मेरी सांसें चल रही है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे माता पिता के लिए जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, मुझे किस काबिल बनाया कि मैं किसी को मार्गदर्शन कर पाऊं, मैं घर में अच्छा काम कर पाऊं, अपना संसार अच्छा कर पाऊं, मेरा जॉब, मैं सभी जगह अपना एक्सेलेंट दे पाऊं। ये सभी पूरी मार्गदर्शन मुझे माता पिता ने दिया है। आज उनके बदौलत मैं इतनी सच्ची और अच्छी इंसान बन पाई हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे दया, मेहमानों का आदर, ये सभी चीजें सिखाई है। आज उन्हीं सारी चीजों को सीख कर मैं अपने जीवन को बहुत सुंदर बना रही हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पूर्वजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा जीवन सुखमय बनाया है। जिनके आशीर्वादों के कारण मैं बहुत अच्छा जीवन जी रही हूँ। मेरे सभी पूर्वजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। उनका आशीर्वाद लेते हुए हम उन्हें आशीर्वाद देंगे कि आप जहाँ हो, जिस आप बहुत अच्छे रहे, आपका जीवन बहुत सुखमय, आनंद, पूरा जो आपको चाहिए वो मिले। अपने पूर्वजों को नमन कीजिए, उनको याद कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू पूरे ब्रह्मांड के लिए, सूरज, चांद, तारे,
सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे हमारा जीवन चलाते हैं, हमारी कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे, हमें बहुत अच्छा सब कुछ देते हैं, सारे परिणाम अच्छे मिलते हैं उनसे। सब हमारे कर्मों का हिसाब होता है। सो मेरे लिए सारे नवग्रह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, जो मुझे हमेशा सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलना सिखाते हैं। मेरे प्यारे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस पंच तत्व से मेरा शरीर बनाया है। ये सारी सृष्टि पंच तत्व पर बनी हुई है। मेरी प्यारी धरती माँ जो हमेशा मुझे देना सिखाती है, अपनी जड़ों से कैसे जुड़ कर रहना ये सिखाती है, परिवार को लेके कैसे चलते हैं ये सिखाती है। छोटा बड़ा कोई भेदभाव नहीं, बस उसको प्यार ही प्यार देना है। धरती माँ, आपने हमें खाना, फल, फूल, कितनी चीजें दी है, कपड़े भी आपके दिए हुए पहनते हैं, सोना भी, चांदी भी, पेट्रोल डीजल, घर में हर एक सामान जो है बस तुम्हारा दिया हुआ है माँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी माँ, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया 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 मेरे जल देवता, मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे जल, जो मेरी तृष्णा को पूरी करते हैं, मेरी प्यास बुझाते हैं। मैं थक कर आऊं और पानी पीकर मुझे बहुत सुकून मिलता है, मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारे मीठे जल के लिए, जो मेरी मैनिफेस्टेशन को पूरा करता है, मेरे सपनों को पूरा करता है, मुझे हील करता है। मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी काम है वो सब उससे पूरे होते हैं। सुबह से लेके शाम तक अपने आप को स्वच्छ करने के लिए मुझे पानी का उपयोग होता है। परमात्मा, आपकी वजह से मेरी काया इतनी सुंदर और चमकीली बनी हुई है। थैंक यू। मेरे बॉडी के पूरे सेल को ऑक्सीजन देने का काम आपका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अबंडेंस में हमारे लिए रहने के लिए, हर जगह हमें सहजता से उपलब्ध होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया परमात्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इस प्यारी प्यारी मीठी मीठी हवा का। दिखती नहीं है, बट हम उसे फील कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। गर्मी में जब हमारे पास से वो गुजरती है तो बहुत सुकून मिलता है। सांस बिना हम एक सेकंड भी नहीं रह पाएंगे। वो हमारा प्राण वायु है। इस सांस के लिए शुक्रिया परमात्मा, हर सांस के लिए शुक्रिया। बचपन से लेके आज तक मैंने जितनी भी सांसें ली है तेरी नियामत है बस। हर एक सांस के लिए शुक्रिया जो मैं ले रही हूँ। जाने अनजाने सांसें लेती हूँ, पता भी नहीं चलता कितनी ली है। इतना भर भर के मुझे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। कोई गिनती नहीं है तेरे देने की। हम तो हमेशा हर वक्त देते समय गिनते रहते हैं, हमें ये भी नहीं पता चलता है कि गिनना नहीं चाहिए। अबंडेंस में हमें परमात्मा ने दिया है तो हमें भी देना है। हमारे अंदर ही सीख देने के लिए शुक्रिया परमात्मा। शुक्रिया उस अग्नि तत्व का जो हमारे पेट में है, जो हमारा अन्न पचन करती है, खाना बनाने में हमें मदद करती है, भुट्टे सेक के खाते हैं, बढ़िया गरम गरम। बारिश में हमें कितना अच्छा लगता है जब हम गरम भोजन करते हैं, कितना दिल को सुकून मिलता है। इस प्यारे प्यारे अच्छे गर्म भोजन के लिए जो अग्नि हमें देती है, स्वादिष्ट भोजन के लिए शुक्रिया। अग्नि देवता, आपके कारण सारा जग जगमगा उठता है। सूरज आते ही पूरी सृष्टि को प्रकाशमय कर देती है। शरीर को मेरे प्रकाश देती है, मुझे सकारात्मक बनाती है, मेरे ऑरा को क्लीन करती है। कितना अनगिनत तोहफे हमें दिए हैं आप। अग्नि देवता की वजह से जल चक्र चलता है, जो हमें जल हमें मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया 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 अग्नि देवता।
डिसिप्लिन सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे विटामिन डी देने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया स्पेस एलिमेंट का जो मेरे अंदर है, जिससे मैं बहुत नई नई चीजें ग्रहण करती हूँ, नई चीजें सीखती हूँ, सिखाती हूँ। मेरे मस्तिष्क में स्पेस है, मेरे अंग के शरीर के प्रत्येक पार्ट में स्पेस है, जिसके कारण मैं बोल पा रही, गा पा रही, सुन पा रही। भोजन मेरा अंदर पेट में जगह है तभी जा रहा है। परमात्मा तेरी लीला अगाध है, तूने जो ये रचना की है सही में बहुत सुंदर है। हर जगह स्पेस है तभी हम कुछ कर पाते हैं। रिश्तों में स्पेस है तो रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। हे प्यारे प्रभु, आपका बहुत 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 शुक्रिया। आज का ये दिन सर्वोत्तम दिन देने के लिए शुक्रिया परमात्मा प्रभु शांति। थैंक यू, थैंक यू। अपनी हाथों की ऊर्जा को एक हाथ में कसते हुए हाथों को अपने सिर पे रखिए और फील कीजिए गर्माहट को अंदर जा रही है और आपके शरीर में एक नई ऊर्जा निर्माण कर रही है। मैं मेरे परमात्मा की इस शक्ति के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं दिव्यात्मा हूँ। मैं परमात्मा की सबसे अच्छी लाडली बेटी। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मेरा प्रत्येक कार्य सफलता पूर्वक होता है। हर कार्य में मुझे सफलता मिलती है। मैं जिस भी चीज को हाथ लगाती हूँ वह सोना बनता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैंने खुश रहना चूज किया है। मैं हमेशा खुश रहना चूज करती हूँ। मैं हमेशा खुश रहना चूज करती हूँ। मेरे पास समय, स्वास्थ्य और पैसे हैं, इसलिए मैं अपना जीवन बहुत अच्छे से पूरी तरह एंजॉय कर पा रही हूँ। परमात्मा, मुझे ये सारी चीजें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु। सारे अच्छे रिश्ते मुझे देने के लिए, अच्छे फ्रेंड्स देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शरीर पर अपने हाथों को फेरते हुए धरती माँ को वंदन करें। अपने शरीर, अपने अंदर जो बैठे हुए परमात्मा है उन्हें भी नमन करें और बोलिए, Today is the best day of my life. I am open and receptive for all good and abundant things in my life. Thank you, thank you, thank you. Thank you, परमात्मा। आज तो बहुत मजा आने वाला है। Thank you so much everyone for joining. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you everyone. गुड मॉर्निंग। चलो, प्रेयर के गुड साथ आप, मॉर्निंग। आपको अच्छा लगता है शेयर कीजिए। चलो, थैंक यू। गुड मॉर्निंग नगमा जी, गुड मॉर्निंग दीपिका, गुड मॉर्निंग पलक, प्राजक्ता, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अस्मिता वेरी आई। गुड मॉर्निंग चलो, तो आज मैम। हम, यस, हम बिफोर राइटिंग ग्रैटिट्यूड कैन वी आई मीन हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि जैसे हमारा जो भी कुछ ड्रीम है जिसके लिए ये सब हम कर रहे हैं, तो वो ड्रीम हम हर रोज लिखेंगे वंस, एक बार बिफोर आफ्टर प्रेयर एंड द बिफोर राइटिंग द ग्रैटिट्यूड। हाँ लिख लीजिए। हाँ। अस्मिता मॅडम, आईचं नाव काय आहे? त्यांना कळेल ना मी बोललेलं? अस्मिता हिंदी मॅम, कळते ना? हाँ हाँ बोला ना मॅम। त्यांना हिंदी मराठी कुठलं कळतं? कळतं ना तुम्हाला? दोन्ही कळतं, तसं हिंदी मराठी पण कळतं कळतं। ना हिंदी, बस। तो आज अपने यहाँ नए मेहमान आए हैं तो उनके लिए वेलकम कीजिए। वाह, मुझे वेलकम। चलो, धन्यवाद आई, तुम्ही जॉईन केलेलं आहे। आज आपण हवेसाठी धन्यवाद करणार आहोत। तर तुम्ही स्वस्त एका जागी बसायचं आहे
आणि लहानपणापासून आत्तापर्यंत तुम्ही कितीतरी श्वास घेतले आणि परमेश्वर तुम्हाला रोज एक श्वास देतो आहे आणि तुमचं शरीर स्वस्थ आणि मस्त करत आहे. तर त्या प्रत्येक श्वासाला फक्त धन्यवाद 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 म्हणायचं आहे. ठीक आहे. आम्ही आम्ही लिहत जाऊ, तुम्ही धन्यवाद म्हणायचा. चलो आप लोग ड्रीम लिख लीजिए एक लाइन में आपका जो भी है, और हो सके तो रोज पानी भी लेके बैठो ताकि पानी जब प्रेयर होती है तो उसके बाद आप वो पानी पी सकते हैं। चलो लिख लिया? रेश्मा तुमचं ड्रीम काय आहे असं लिहून घ्या. लिहिलं? व्हेरी गुड. लिहितीये चलो मॅडम. स्टार्ट. चलो लिखते हैं. रेश्मा तुम्ही आता 4-5 दिवस झाले समजा जेवढा तुम्ही क्लास जॉईन केला त्याच्यामध्ये तुम्हाला वाटतं काहीतरी चेंजेस आहे तुमच्यात किंवा कुठेतरी हो मॅडम आहेत. आहेत ना? व्हेरी हो. गुड. ते शेअर करत जा. तुम्ही जेवढं शेअर कराल तेवढं तुम्ही जास्त अट्रॅक्ट कराल. जरी तुम्ही मॅजिक बुक केली नाही आहे पण जर तुम्ही ही ग्रॅटिट्यूड कंटिन्युअस खूप मनातून फिलिंग मी जर लिहिले तर मी गॅरंटी देते की एका महिन्यामध्ये तुम्ही पुष्कळ काही अचीव करा. पण मी गॅरंटी तेव्हाच देईल जेव्हा तुम्ही खूप म्हणजे काय म्हणाल अगदी रेग्युलर मनापासून राहते. हम्म. सो दिल से जो भी करेगा उसके सपने पूरे होंगे 101%. हम आज पहली बार अभी अपनी पवन गुरु के लिए लिख रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं. हे परम पिता परमेश्वर वायु तत्व शक्ति के लिए वायु तत्व शक्ति के लिए आपका शुक्रिया. यह शक्ति जो मेरे जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, यानी ये है तो हम चल रहे हैं, ये आगे यानी एज अ मेंटोर प्रतिनिधित्व मैंने जो अ, आगे लेके चल रहा है ना. और और शरीर में प्राण के रूप में संचार करता है. लव यू. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. मैं दिल से आभारी हूँ इस हवा की गतिज ऊर्जा के लिए. हवा जो है हमें स्पीड देती है. गतिज ऊर्जा की क्षमता के लिए यह सभी चीजों को संचालित करती है. संचालक है ये. मैम हम पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिख रहे हैं क्या? नाही नाही मी फर्स्ट एक सेंटेन्स सांगितलं आता हे दुसरं. ओके फर्स्ट आहे ती प्रतिनिधित्व करते मीन्स हमें जो जीवन का हमारे प्रतिनिधित्व हवा करती है उसके लिए धन्यवाद. ये हमारे जीवन को गति देती है इसके लिए धन्यवाद. आप इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके.
मैं दिल से आभारी हूँ इस हवा की गतिज ऊर्जा की क्षमता के लिए, जो चीजों को संचालित करती है और परिवर्तन का कारक है। ठीक है। मैं दिल से आभारी हूँ इस हवा के लिए, जो ध्वनि तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। मैं आभारी हूँ इस स्वच्छ सुंदर हवा के लिए। आपको भी अगर एक हाथ यानी आप पॉइंट बताना है तो आप मुझे बताना, ठीक है। सुंदर हवा के लिए जो मेरा जीवन चलाती है या मुझे जीवन दान देती है। मैंने लिखा है आई एम ग्रेटफुल टू गुरु पवन देव बिकॉज आपकी दी हुई प्राण वायु से यह जीवन संभव है। यस, वेरी गुड। मैं आभारी हूँ पवन गुरु के लिए, जो मुझे ताजगी से भर देता है। आप डिक्टेट कर दो प्राजक्ता, एक दो अगर आपके पास है तो, फिर मैं हाँ। मैं एक बोलूं। हाँ बोलिए। म्यूट हूँ शायद। मैंने लिखा, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ इस मैजिकल हवाओं की, क्योंकि इसने हमें स्पीड में रहना सिखाती है और हमेशा मोशन में रहना सिखाती है। वही जो हिंदी में गति गति वगैरह था ना, वो वही था। अच्छा। वेरी गुड। मैंने एक लिखा है धन्य धन्यवाद गुरु पवन देव का। आपकी शीतल हवा से हमारे तन मन को शांति मिलती है। हम्म ठीक है। तो लिखिए, मैं आभारी हूँ पवन गुरु की, जिनकी हवा से मेरे तन मन में शांति मिलती है या शांति का एहसास होता है। हम्म, मैं आभारी हूँ पवन गुरु के लिए, जो सारे जीवों को, सभी जीव जाति को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके हर चीज को वो जीवन देता है। मैं हवा के लिए या मैं पवन देवता के लिए आभारी हूँ। उनके बिना जीवन संभव नहीं है। मैं इसके अस्तित्व के लिए आभारी हूँ। उनके बिना जीवन संभव नहीं। मैं हवा के अस्तित्व के लिए आभारी हूँ। अब जीवन में, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हवा हमें हर जगह मिलती है। कहाँ कहाँ हवा है? बचपन में हमने पहली सांस ली, उसके लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और या तो ऐसे स्टार्ट करो,
मैं पवन देव की आभारी हूँ, क्योंकि यह मुझे और मेरे विचारों को स्पष्ट बनाता है। मैं पवन देव की आभारी हूँ, जिससे मेरे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है। और कुछ आगे बताइए, फिर मैं भी बताती हूँ आगे जिनको जिनको। गुरु पवन देव का आभारी हूँ क्योंकि आप फूलों की खुशबू हम तक पहुंचाते हो। यस, फूलों की खुशबू हम तक पहुंचाने के लिए मैं गुरु पवन देव की आभारी हूँ। सारे फूलों की खुशबू नेक्स्ट, मैं बहुत खुशनसीब हूँ मेरे प्यारे पवन गुरु आपकी कृपा से बारिश को एंजॉय कर पाती हूँ, और मुझे आप, या आप यहाँ लिख सकते हैं, और मुझे जल पिता दिन रात या 24/7 मिलते हैं। बारिश नहीं होंगी तो वो आएंगे नहीं, सो 24/7 वो हमें मिलते हैं क्योंकि बारिश होती है। हम्म। जैसे बादलों को उड़ाकर वर्षा Yes. लाते हैं पवन देव। हम्म। तो हम लिख सकते हैं कि मैं पवन देवता के लिए आभारी हूँ जो बादलों को ऊपर उड़ाकर ले जाते हैं। बारिश या वर्षा लाते हैं ऐसे। हाँ, जिससे वर्षा के बादल बनते हैं। मैं पवन देव के लिए आभारी हूँ जो बादलों को उड़ा कर आसमान में ले जाते, ताकि बारिश के बादल बने और हमें शुद्ध स्वच्छ जल मिले। ये लेन देन का काम भी चलता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया इस पवन गुरु के लिए। और जैसे पवन देव की वजह से समुंदर की जो लहरें होती है उनको गति मिलती है। यस, मैं पवन देव की आभारी हूँ जो समंदर की लहरों को गति देते हैं। अब इनसे क्या होता है, यहाँ पर नाव चलती है, अगर लहरों में गति नहीं रहेगी तो नाव नहीं चलेगी। सो नावें चलती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, नाव को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसमें ये 3-4 पॉइंट ऐड कर दो कि गति के कारण मैं नाव में बैठकर मजा ले सकती हूँ। जैसे पक्षी भी आकाश में उड़ पाते हैं। हाँ, ये वाला पॉइंट उसके बाद लिखते हैं, पहले अभी ये नाव वाला कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ। एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, जो मच्छी मारी करने वाले लोग हैं उनको भी
वो नाव ले जाती है, तो उनकी उपजीविका उस पे ही चलती है। इवन क्या बोलते पता नहीं, नाव में से एक बड़ा सा कपड़ा रहता है, तो उस विंड की हवा की वजह से उनको यस। डायरेक्शन भी समझ में आता है, और नाव टर्न होने में भी काफी, काफी नहीं, वही हेल्प करता है हम्म। बीच समुंदर में। हम्म। तो वही हवा को यही बोलेंगे कि हवा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप नाव को दिशा दिखाते हो और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो। हम्म। उसके बाद पक्षी आकाश में उड़ पाते हैं। हम्म, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पवन गुरु के लिए, जो पक्षियों को आकाश में उड़ने के लिए मदद करते हैं। मैं पवन गुरु के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो पक्षियों को आकाश भ्रमण करने में या आकाश में उड़ने में मदद करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पवन गुरु के लिए, आपकी वजह से पर्यावरण में शुद्ध वातावरण होता है। जैसे अभी जंगल या पहाड़ों पे हम तो नहीं जाते हैं ना पेड़ पौधे लगाने के लिए, वो हवा की वजह से जो हाँ, बीज दैट इज रहता है वो। सीड डिस्पर्सल। हाँ। हाँ, पहले ये वाला पॉइंट लिखते फिर सीड डिस्पर्सल वाला लिखते हैं ना। मैं जी। शुक्रगुजार हूँ मेरे पवन गुरु के लिए, जो वातावरण को शुद्ध करता है, जो फल फूल नीचे गिरते हैं ये उनको दूसरा एक पॉइंट जगह लिखना से है या दूसरी इसी जगह में? ले जाने में मदद करता है। सो सीड डिस्पर्सल हवा से होते हैं। वैसे पानी से भी होते थे, हम कल पानी के लिए भी ये लिख सकते थे कि वो भी, पानी भी क्या करता है, सीड एक जगह से दूसरी जगह बहकर ले जाता है, तब जाके वहां पेड़ पौधे लगते हैं, क्योंकि वहां पर कोई जाके लगाता नहीं। तो सेम वैसे ही हवा, जब पेड़ पौधे हिलते हैं, उनके बीज गिरते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो लिखिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे पवन गुरु के लिए, जो पर्यावरण में शुद्ध वातावरण मिलता है। हवा जब चलती है, वह फल नीचे गिरते हैं और बीजों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं, ले जाने में। इवन जैसे अभी हमने लिखा वातावरण शुद्ध करता है, तो नदियां और झीलें भी हवा की वजह से शुद्ध रहती है, जो भी कूड़ा कचरा होता है वो किनारे की ओर फेंकने के लिए हेल्प होता है। यस। मैं पवन गुरु के लिए बहुत आभारी हूँ, जो कूड़ा कचरा साफ, नदियों में जो कूड़ा कचरा है, नदी, झील, इसमें हाँ अपन साथ में अनाज का भी ऐड कर सकते हैं कि अपन हवा नहीं होती तो अनाज को करते हैं ना कि अनाज से कचरा अलग हो जाए, साफ अनाज अलग रह जाए। हाँ हाँ, हम्म। बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। एक एक पॉइंट लिखते हैं ना, अभी ये वाला लिखेंगे। मैं पवन गुरु के लिए शुक्रगुजार हूँ, जो अनाज साफ करने के लिए मेरी मदद करते हैं। थैंक यू। पौधों को खाना बनाने के लिए मदद करते हैं, लिखिए। मैं पवन गुरु के लिए शुक्रगुजार हूँ, जो पेड़ पौधों को खाना बनाने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। पवन से विंड मिल्स भी तो चलती है ना। हम्म। पवन से मैं पवन गुरु के लिए
शुक्रगुजार हूँ जिससे हवा चक्की चलती है, पवन मिल ने हवा चक्की चलती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता। नेक्स्ट, मैं पवन गुरु मैं के। शुक्रगुजार हूँ कि हम्म। मैं शुक्रगुजार हूँ कि पवन ऑक्सीजन की वजह से मेरे सब चक्रा बैलेंस होते हैं, तभी हम्म। नाड़ियां मेरे एक्टिव हो जाती है। वेरी गुड। मैं पवन गुरु के लिए शुक्रगुजार हूँ जो मुझे ऑक्सीजन देते, जिनसे मेरे सातों चक्र बैलेंस होते हैं। अब योगा में हम अनुलोम विलोम सांसों के जो भी व्यायाम है हम सिर्फ हवा के कारण कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पवन गुरु के लिए जो मुझे योग क्रिया में सारी एक्सरसाइज करने में मदद करते हैं। फिर आप एक तो पर्टिकुलर सब एक्सरसाइज का नाम लिखो, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, जो भी है, या तो सिर्फ एक्सरसाइज लिखिए, ठीक है। तो जिसके हम हम्म। हम आई मीन जैसे हनुमान जी गुरु पवन देव का पुत्र थे, तो हम मुझे जैसे कि याद आया कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके पुत्र ने हमें सिखाया कि सच्चा बल केवल भक्ति और विनम्रता में होता है। वेरी गुड। तो आप सेंटेंस बताइए, हम लिखते हैं। हाँ, मैं गुरु पवन देव का मैं गुरु। आभारी हूँ हम्म। क्योंकि आपके पुत्र ने हमें सिखाया हम्म। सच्चा बल और केवल भक्ति और विनम्रता में है। हम्म। हमें पतंग उड़ाने में बचपन में इसी ने मदद की। सो पवन गुरु आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पतंग उड़ाने में सहायता करने के लिए। और सारे गेम जो हवा से चलते हैं वो बताइए कौन से हैं। जो टायर में हवा भर के टायर का गेम खेलते थे बचपन में, टायर को, या टायरों में हवा चलती है जिससे गाड़ियां चलती हैं। एक हम्म। वो वाली ना, गाड़ियां भी चलती है। हाँ, एयर बलून है, इवन पैराशूट है, पैराशूट, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग और करते हैं। छोटे छोटे बच्चों के जो बलून होते हैं वो बलून वाले गेम भी बहुत सारे हम सिर्फ हवा के कारण खेल सकते हैं। तो हम्म। लिखिए इसमें, मैं पवन गुरु के लिए आभारी हूँ जिनके कारण मैं पतंग उड़ाई और जीवन का भरपूर आनंद लिया। मैं पवन गुरु के लिए आभारी हूँ जो टायरों में मौजूद होते हैं या टायरों में होते हैं, इसलिए हमारी या गाड़ियाँ अच्छे से चलती है और हम सफर का पूरी तरह से आनंद ले पाते हैं। मैं
पवन गुरु के लिए आभारी हूँ, जो पैराशूट में होते हैं, जिससे पैराग्लाइडिंग, पैराशूट सभी सभी रोमांचिक या रोमांचित खेलों को मैं पूरी तरह खेल पाती हूँ। ठीक। अब था, मैं पवन गुरु के लिए बहुत आभारी हूँ, जो सारे वाद्य में होते हैं, जो हर वाद्य का मधुर संगीत हमें सुनाते हैं, जिससे हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और हमारी ऊर्जा रोमांच में बदल जाती है, रोमांचित हो जाती है, रोमांच में बदल, क्योंकि जब आप संगीत सुनते हो तो सबसे बेस्ट मेडिटेशन है। संगीत ही जीवन है, से बोलते हैं ना। जब कभी हम उदास होते हैं तो जब हम कोई गाना सुन लो, इंस्ट्रूमेंट सुन लो, कोई ट्यून ही सुन लो, तो आपको एक अलग एक उत्साह मिलता है या नया कुछ तो मिलता है। तो हमारा ये जो है, हमेशा बोलते हैं ना मैम कि आपका जो फीलिंग्स को चेंज करने के लिए हम ये संगीत मूड सुनते हैं। शिफ्टर। हमारे मूड शिफ्टर भी है ये तो। ये सब हवा है, तब संगीत सुन पा रहे हैं, और तभी हमारा हम मूड शिफ्ट कर पा रहे हैं। तो ये लिखिए कि पवन गुरु आपके कारण ये सारे वाद्य हमें इतना मधुर संगीत देते हैं कि जिसके कारण हम हमारे मूड को शिफ्ट कर पाते हैं, बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय करते हैं। हमारा हमारा मन थिरकता है, वैसे शरीर भी थिरकने लगता है। जितना एलाबोरेट कर सकते हो लिखो। इतनी ज्यादा फीलिंग डाल के जितना हम लिखेंगे ना, उतना ज्यादा हमारे लाइफ में चमत्कार होंगे। फीलिंग इज फ्यूल। फीलिंग डालिए और एहसास कीजिए कि सच में मैं कभी कभी लो भी फील जाती हूँ, तो जब मैंने गिटार बजाई या मैंने बांसुरी, जिसको किसी को आती होंगी, या तो मेरी बेटी गिटार बजाती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो जो साउंड निकलता है, अब अपने प्रियजनों के जो बोले हुए शब्द है वो हमारे कान में, ये भी हवा के कारण ही होता है। तो लिखिए, घर में वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं, तो ये, हे पवन गुरु, आपके कारण मैं घर में वैक्यूम क्लीनर का यूज कर पाती हूँ, जिससे मेरा काम बहुत सरलता से होता है और मेरे शरीर को आराम मिलता है। मैं पवन गुरु के लिए शुक्रगुजार हूँ, जो वैक्यूम क्लीनर में वैक्यूम क्लीनर को चलाते हैं, जिससे मेरा समय बचता है, घर साफ हो जाता है अच्छी तरह, और मैं मॉडल लगे हुए हैं, झीसी सी पड़ रही है। हाँ? आराम से अपना काम कर पाती हूँ। आप हम्म।
इवन हम हेयर ड्राई करने के लिए जो हेयर ड्रायर यूज करते हैं उसके लिए भी लिख सकते हैं। मैं पवन गुरु के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने में मेरी सहायता करता है। हाँ, सुखाने में और स्टाइलिंग में भी। हाँ, और बालों को अच्छा स्टाइल देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ये लिखा है क्या दीदी? टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हवा जैसे ना, टेम्परेचर को कभी ज्यादा धूप नहीं होने देता, ज्यादा ठंड नहीं होने देता, उसको टेम्परेचर को बैलेंस करके रखते हैं। नहीं नहीं, वो लिखा नहीं है, लिखते हैं अभी। ओके, थैंक यू। लिखिए, हमारे टेम्परेचर को बैलेंस करता है, हवा के वातावरण के तापमान संतुलन। को नियंत्रित करने के लिए पवन गुरु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अन्न पचन करती है, और जो भी अनवांटेड हवा है वो बाहर निकालती है। ये पवन गुरु का ही काम है। इवन हमारा जो फूड पाइप होता है उसमें जो हम खाते हैं वो आगे आगे जाने के लिए भी एयर का महत्व है। यस। इवन इन द प्रेगनेंसी जब लेबर पेन स्टार्ट होते तो हम जो बोलते हैं पेन ते कळांना काय म्हणतात ना, तर दॅट इज लेबर नथिंग पेन। बट द यही होता है ना कि म्हणजे हवा ही है जो हेल्प करती है बच्चे को सिक्योरली यस सेफली डिलीवर यस। करने के लिए। लेबर पेन पेन आता है तब हमें बोलते हैं कि गहरी सांसें लो, पुश करो पुश करो। तो ये हवा ही है जो हमें उस समय को हमारा इजी टाइम बनाती है। तो अपने शब्दों में इसको लिखिए कि नवजात शिशु को जन्म देते हुए आपने मेरी जो सहायता की, पवन देवता आपका बहुत बहुत शुक्रिया। या एनर्जी देने के लिए। हम्म। और अभी जो है ना, जैसे बहुत सारी चैलेंजेस है अपने शरीर के में, तो वो हम हवा से ठीक कर सकते हैं। अनुलोम विलोम क्रिया हो या सांसों पे ध्यान दो, सांसों पे ध्यान दो। तो मेडिटेशन में भी हमें हवा ही है जो मार्गदर्शन करती है। हमारा मेडिटेशन अच्छा होता है, जैसे मैडम ने बताया, वैसे 7 चक्र को बैलेंस करता है। ऐसे हम लिख सकते हैं ना, मैं गुरु पवन देव का आभारी हूँ क्योंकि आपके द्वारा दिया गया श्वास मुझे ईश्वर से जोड़ता है। हम्म। मैं परम गुरुदेव के लिए आभारी हूँ, जिनसे दिया गया श्वास मुझे मेरे परमात्मा से मिलाता है। और आपको बता दूं, स्वर विज्ञान करके है, जो पार्वती, शिव पार्वती का है, जो उन्होंने बताया था। पार्वती जी ने शिव जी ने बताया पार्वती को कि संसार में अगर आपको बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे हैं, तो उन्होंने पूछा था। तो हम, वो बहुत लंबा स्टोरी है, बट वो श्वास के जरिए, अगर आप मॉर्निंग में उठते हो और आपके पैर आप जमीन पर नीचे रखने के पहले, अगर आपने सपोज जिस नोस्ट्रल से आती है वो ऐसा नोस्ट्रल। रखा, ऐसे रखना है। अभी आप करके देख सकते हैं।
तो किस हाथ पे हवा फील हो रही है वो नॉस्ट्रिल चलेगी आपकी, है ना। तो ईड़ा पीड़ा, और जी। दोनों चली तो सुषुम्ना। तो जो ना स्वर आपका चल रहा है, उसी पैर को आपको नीचे जमीन पर ऐसे पटकना है, ठीक है। बट पटकने के पहले आप बोल सकते हो कि हे परमात्मा, हे प्यारे प्रभु, आज का मेरा दिन बहुत सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट खुशियों से भरा हुआ देने के लिए शुक्रिया, ऐसे बोलते हुए उसी पैर को, राइट लेफ्ट जो भी चल रहा है स्वर, उसको लेके आप जमीन पर ऐसे टैप कीजिए। फिर आपका काम कीजिए, गारंटी के साथ कल ये करके देखना और फिर बताना कि दिन भर आपकी ऊर्जा कैसी थी। मैं ट्रायल एंड टेस्टेड है मेरा, पिछले 6 महीने से ऊपर हो गए मैं ये ही करती हूँ सुबह। उसके बिना मैं पैर नीचे नहीं डालती। इवन दो घर से जब आप बाहर निकलते हो तब भी ये करे। जो स्वर चल रहा है उसी पैर को डालिए, तो आपके काम देखो कैसे प्रॉपरली अच्छे से पूरे हो जाएंगे। तो ये स्वर विज्ञान बहुत बड़ा है, ये इन शॉर्ट में मैं इतना सिर्फ छोटा सा बताई हूँ। बहुत सारे मैनिफेस्टेशन बोलते हैं ना, मॉर्निंग में आपका जैसे आप नियामतें लिखते हो, अगर आपका राइट स्वर चल रहा है तो राइट हैंड से लिखो। अगर लेफ्ट चल रहा है तो एक शब्द लेफ्ट से लिख लो, बाकी पूरा फिर राइट से लिख सकते हो। ये भी करके देखिए, इससे भी बहुत फायदा होता है। तो ये स्वर विज्ञान है, स्वरों का ज्ञान, शिव एंड शक्ति। तो आगे बढ़ते हैं, करके देखिए और मुझे 8 दिन बाद बताइएगा। पर मैम लिखना क्या है? किसको लिखना अभी? नहीं नहीं, आपने बोला ना अगर लेफ्ट साइड का चल रहा है तो लेफ्ट हैंड आप से एक शब्द नियामतें लिखते हो लिखो। ना डेली मॉर्निंग में, जो आप नियामतें लिखते हो, ओके ओके। वो लिखते समय भी आप उसी हैंड को यूज करें मॉर्निंग में। हमारा अच्छा। जर्नल हमारे पास रहता है। तो मॉर्निंग में जब आपका स्वर जो चल रहा है, आपका सपोज लेफ्ट चल रहा है पर आप लेफ्टी हो नहीं, आपको तो राइट हैंड है, तो लेफ्ट से पेन उठा लो, जस्ट एक वर्ड लिखो, फिर बाद में अपना राइट हैंड स्टार्ट कर दो। इवन दो ऐसे है कि मंदिर में जब हम मॉर्निंग में दिया जलाते हैं और हम जिस स्वर से जल रहा है उस स्वर से अगर हम वो दिया जलाएंगे, मीन्स उसी हाथ से वो बाती लेना, तेल डालना और वो जलाना, वो दिया 24/7 जलते रहेगा, चलता है। ये भी लोग करके देखते हैं, ट्रायल एंड टेस्टेड करो। मेरे घर तो 24/7 दिया जलता है, 24/7 दिन रात जलता है। तो ये भी करके देखिए, बहुत फर्क पड़ता है। और याद रखना कि जब दोनों नाड़ियां चलती है तब कभी घर से बाहर नहीं जाना, तब पैर रखना ही नहीं, थोड़ा अंदर आ जाओ। अगर बहुत ही अर्जेंट है आपको जाने का तो एक लेफ्ट या राइट जो भी नॉस्ट्रिल को बंद करो वो वाला पैर आके लो। क्योंकि सुषुम्ना में कोई भी, सिर्फ सुषुम्ना में आप मेडिटेशन कर सकते हो, सुषुम्ना में आप मैनिफेस्टेशन करो, जो बातें करनी है ना अच्छी, ज्ञान वाला जो है, परमेश्वर से जो जुड़ना है वो वाली करो। बट कोई अच्छा कार्य नहीं करते उसमें। ने ये बताया गया है कि जब दोनों ना, अपने को तो पता नहीं रहता है, अब ये तो साइंस है कि जब दोनों नाड़ियां चलती है और किसी व्यक्ति अगर उनका वो चल रहा है और वो कहीं ऐसे पेपर साइन करने गए जहां उनको कुछ लोन वोन लेना है, तो लाइफ लॉन्ग वह बंदा कितना भी कोशिश कर ले उसका वो लोन कंप्लीट नहीं कर पाता। ये सुषुम्ना करती है, जब दोनों नाड़ियां चलती है, कोई चीज साइन नहीं करने का, कोई घर का गृह प्रवेश नहीं करने का, घर की नींव नहीं खोदने का, ऐसे कुछ नहीं अने। इस समय सिर्फ आप मेडिटेशन करो, दुआ दो, जितनी भर भर के दुआ दे सकते हो सुषुम्ना में, बहुत अच्छा। बट अच्छा कार्य नहीं करना, सफर में नहीं जाना, घर से बाहर नहीं जाना, बस वो चेंज करके आप निकल सकते हैं। तो चेंज करने का भी तरीका होता है, अब आज ही एक दिन में पूरा नहीं बताऊंगी, बस पहले तो आप ये वाला ट्राई करो मॉर्निंग का, फिर बताते हैं आगे। क्योंकि मेरी ऊर्जा बहुत अच्छी रहती है, मैं मॉर्निंग में वो करूंगी तभी उठूंगी, और मैं अपने आप को बोलती हूँ कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ। मॉर्निंग में जितना अच्छा बोल के उठो और उसी पैर को डालो। चलो आगे चले, समझा ना, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हम्म। चले, मैं वायु तत्व की आभारी हूँ क्योंकि ये मुझे स्वतंत्रता का अनुभव देता है। खुले आसमान में खुले उड़ते रहो। मैं वायु तत्व की आभारी हूँ
स्वतंत्रता का अनुभव देता है। हमारी विमान यात्रा भी वायु तत्व के कारण ही होती है। यस। तो लिखिए, मैं पवन देवता के लिए आभारी हूँ जो विमानों को आसमान में उड़ाने में मदद करते हैं, जिससे मैं अपना ट्रैवल या अपना सफर अच्छी तरह से, आराम से, कम समय में पूरा कर पाती हूँ। ट्रेन में जो पिलो ले जाते हो तो उसमें भी हवा होती है, तो आपको एक कंफर्ट जोन उस पिलो से मिलता है। तो जो पिलो में आप हवा भरते हो उसके लिए भी धन्यवाद। जब आंखों में कुछ कचरा चला जाए या कुछ हो जाए तो उसको निकालने में भी हमें हवा, जो हमें ना, जैसे अरे हवा फूक मारो फिर निकल जाएगा, तो इसके लिए भी हमें हवा ही है जो हमारे आंखों का कचरा निकालने में मदद करती है। और इवन झटका लगने के बाद भी पहले हम फू फू करते हैं उसके ऊपर। हाँ, यस, चटका लगने पर भी जब मुझे ठंडाई का एहसास ये छोट हवा ही है जो देती है। ऐसी छोटी छोटी गहरी गहरी चीजें याद करो धीरे धीरे। जो अपन जो आग जलाते हैं, ईंधन जलाते हैं, तो हवा की वजह से बोलते नहीं है कि भी हवा आ रही है तो आग अपने जल्दी पकड़ लेती है। जैसे कोयले हाँ, वगैरह जलाते तो हैं तो चूल्हा जलाने में हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो हवा ही है जो हमारे चूल्हा जलाती है। तो चूल्हा जलाने के लिए भी हमें हवा का उपयोग होता है। और लिखिए, ये दो तीन जो चीजें अभी मैंने बताई ना, गुरुदेव की आभारी हूँ। सेंटेंस फॉर्मेशन अपने तरीके से कर लो, जो विमान से उड़ाते हैं। हो गया? यस। 10:30 भी हो गया मैम। हम्म। मैं वायु तत्व की आभारी हूँ जो मेरी दिल के धड़कनों को बनाए रखता है। जब हम सांसें लेते हैं तो हमारी धड़कनें चलती हैं। जब भी एयर के लिए या गुरु पवन देव के लिए ग्रेटिट्यूड लिखते हैं तो मुझे वो कोरोना टाइम का समय याद आता है, जिससे और गहरी डीप फीलिंग आती है लिखने में। कि लोग पैसे देकर ऑक्सीजन खरीद रहे थे, बट हमें सच में कितनी बड़ी नियामत है कि हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर से इतना बड़ा और फ्री ऑफ कॉस्ट इतना इजीली अवेलेबल हो रहा है। तो सच में एकदम डीपली किसी को फीलिंग नहीं आता है ना, तो आप ये इमेजिन वो टाइम याद करके देख सकते हो कि सच में कितनी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी, बट हमें अभी कितना इजीली अवेलेबल है ये सब। यस। सो थैंक यू सो मच पवन गुरु के लिए। हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। सो हम्म। अभी हम 1-2 मिनट उनको प्रार्थना करके ब्लेसिंग्स देके एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे परमात्मा, आपने पवन गुरु हमें दिए जो हर पल हर क्षण हमारे साथ होते हैं। फिर भी हम कभी कभी बहुत सारी कंप्लेंट करते हैं। हे पवन गुरु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर व्यक्ति के पास उसी तरह से जाते हो, कोई भेदभाव नहीं।
और भर भर के हमें मिलते हो। आप दिखते नहीं हो पर आपका एहसास हमारे लिए बहुत है। अगर गलती से हमने आपको कभी कुछ कहा हो तो हमें क्षमा करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू पवन गुरु, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब सभी एक मेरे को आशीर्वाद दे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। रोज ऐसे ही जुड़िए, नई नई चीजें सीखते रहिए और अपने लाइफ में ढेरों मैजिक हो। आप सभी के जीवन में परमात्मा खुशी, सुखी, समृद्धि और बहुत चीजें। मैजिकल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। आपके शरीर में थैंक यू। मस्त मस्त रहे। थैंक यू, बाय बाय। यस, थैंक यू, बाय। पलक जी, आपका चेहरा आज देखा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। कल मैंने सेटिंग